राजधानी में नशे का कारोबार या नशे करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि दिल्ली में क्राइम का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं 2 ब्लॉक सुभाष नगर में और ये सुभाष नगर का बेहद चर्चित पार्क है। एक बार पार्क दिखा दीजिए, आपको चारों तरफ हरियाली दिखेगी। फिटनेस के लिए आपको सामने जिम दिखेगा, लेकिन हम आपको एक अहम बात बता दें कि ये बेहद पॉश इलाका है। यहाँ पर बेहद एजुकेटेड लोग रहते हैं और इसी पार्क में नशे करने के लिए कुछ यहाँ पर युवक आते हैं और वो फिर नशा करने के बाद ब्लॉक में टारगेट करते हैं कि वो कहाँ पे चोरी कर सकते हैं या फिर कुछ इलीगल काम कर सकते हैं। अब इस वक्त हम सोसाइटी के लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है राखी सचदेवा। हम 2 ब्लॉक में ही रहते हैं। ये 2 ब्लॉक का पार्क कभी भी नहीं साफ़ हो सकता। हमेशा ये गंद यहाँ पे पड़ा ही रहता है और कभी इसकी सफाई नहीं होती। सुबह वॉक पे आओ, आने का मन ही नहीं करता। लोग यहाँ से छोड़ के कहीं और पार्क में जाते हैं कि ये पार्क कभी भी साफ़ नहीं होता। और नशे के लिए आप लोग कह रहे थे किस तरह से? बच्चे आते हैं यहाँ, कच्चे तिहाड़ के बच्चे हैं, काम वालियों के बच्चे हैं जो शाम को नशे करके, दिन में भी नशे करके यहीं पड़े रहते हैं। लड़कियाँ भी हैं उसमें, लड़के भी हैं और इतना नशा चलता और गंद मचाया हुआ है पार्क में हमारे। कभी इसको लेकर शिकायत आप लोगों ने पुलिस को दी है? कहते पुलिस को तो नहीं करी, ये तो सच्चाई है। हमने पुलिस को कभी नहीं करी है, लेकिन सब एक दूसरे को बोलते, जो यहाँ के नागरिक हैं उनको ही बोलते हैं सबको, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, सुनवाई है ही नहीं है यहाँ पे। दिन में लोग यहाँ नशे करते हैं या शाम के समय? सारा दिन नहीं चलता। अब जब देख लो, अब हम दिन में तो आके बैठते नहीं इतनी धूप में, जब आते हैं तब देखते हैं कोई ना कोई बच्चे ग्रुप बना के बैठे होते हैं। तो जो इलाके में चोरी हो रही है, क्या यही कारण है? हो भी सकता है, लेकिन हाँ, छोटी चोरियां तो इनकी वजह से होती है, बड़ी चोरियों का कुछ नहीं कह सकते। अब इसकी पेट्रोलिंग होती है? बच्चे हैं, बुलेट तो नहीं उठा के ले जाएंगे। पुलिस की पेट्रोलिंग होती है? नहीं। तो देखिए, आपको बता दें कि जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। पार्क की लगातार ये शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पुलिस को लिखित में शिकायत नहीं दिया इन्होंने नशे के खिलाफ, लेकिन इनका एक बड़ा आरोप ये है कि इस पार्क में नशे करने वाले जो नवयुवक हैं, नौजवान हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा संख्या में आते हैं। हम एक बार पार्क का तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, ये बेहद सुंदर और चर्चित पार्क है, लेकिन इस पार्क में देखेंगे तो जगह जगह आपको नशे की चीज़ें दिखेंगी, नशीली वस्तु दिखेंगी। हम आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर हम आपको नशे की चीज़ भी दिखाएंगे कि कैसे युवक यहाँ पर नशे करते हैं। किस तरह की समस्या? यही सुभाष नगर, ये हमारे जो पीछे पार्क है, ये पिशोरी गुरुद्वारा के सामने या पिशोरियों वाला पार्क कहा जाता है। यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे सत्संग समागम भी होते हैं, भंडारे वगैरह की व्यवस्था भी रहती है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से सामने तिहाड़ गाँव और पीछे 12.5 गज झुग्गियाँ हैं और लड़के जो हैं छोटे छोटे आवारा हो चुके हैं और वो सूंघने वाला नशा और इस प्रकार के नशा करते रहते हैं। तो नशे के चक्कर में वो लोग फिर गलत काम भी करते हैं और यहाँ से आ जाते हैं। आप इस पार्क में आ के देखना, जैसे आज तो धूप बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा भी मौसम ठीक होता है, कोई आपको सूंघता हुआ मिल जाएगा नशे को, कोई आपको स्मोक करता हुआ मिल जाएगा। नशा करने के बाद फिर वो थोड़ा बहुत गलत काम भी करते हैं इधर उधर का, जैसे कोई सामान उठा लेना, कोई चोरी चकारी कर लेना, किसी आते जाते को छेड़ देना। तो इस तरह की घटनाएं, और कुछ भी कहने पे ग्रुप में होते हैं। जैसे मैंने किसी को टोका तो ब्लेड एकदम से ब्लेड निकालते हैं। तो ये यहाँ पर कानून व्यवस्था जो बहुत ख़राब है। ये पूरे दिन की बात है, शाम को शुरू हो जाता है 4-5 बजे से और ये रात को 11-12 बजे तक चलता रहता है सारा सिस्टम। आप लोगों की तरफ से पुलिस को कोई शिकायत इनके लिए देते हैं, लिखित समय समय पर देते रहते हैं। पुलिस अपने पेट्रोलिंग कर जाती है और फिर 1-2 दिन के लिए रुक जाता है, फिर चल पड़ता है। तो वैसे में ये लगातार जैसे हो रहा है, घटनाएं भी हो रही है, तो क्या कुछ आप लोगों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से? सोसाइटी की तरफ से गार्ड एक रखा हुआ है, एक और बढ़ाएंगे, पर वो गार्ड को तो लड़के कुछ समझते ही नहीं है ना। गार्ड को कुछ लड़के समझते नहीं है, गार्ड को तो डांट के भगा देते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने लॉक्स खुद ही ठीक करने पड़ेंगे। आप यहाँ देखेंगे, आप खुद यहाँ ऑब्जर्व करना कि ये फ्रंट साइड है, पीछे बैक साइड है। लोगों ने ही फ्रंट साइड को यूज़ करना ही बंद कर दिया है, इसलिए कि ना गेट खुलेंगे, ना नशेड़ी जो है अंदर कोई रेकी कर पाएंगे, तो ना कोई दिक्कत आएगी। जो नशे करते हैं, जो बता रहे हैं आप लड़की, ये कब से ऐसा हो रहा है? ये पिछले 3-4 सालों से यही प्रोसेस चल रहा है। और ये देखो, अभी भी आप देखोगे जो पूर्वांचल और बिहार का जो लोग हैं, वो बेचारे आकर के यहाँ बैठते हैं, इन्हीं को छीन लेते हैं, इन्हीं से छीना झपटी हो जाती है। तो जो इलाके में चोरी होती है, क्या यही उन लोग होते हैं?
बच्चे हैं, बच्चे हैं, इसी वजह से ज़्यादा चोरी बढ़ गई है। इसी वजह से बच्चे हैं, वो तो ये तो काम करने वाली काम लेडीज़ हैं, ये तो बेचारी मेहनत करती है, पर बच्चे इन्हीं के घरों से, इन्हीं के जानने वाले ही हैं, इनको सब पता होता है। तो सुना आपने, सोसाइटी के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि किस तरह से ये जितना ही ग्रीनरी पार्क है उतने ही यहाँ पर युवकों का जमावड़ा होता है और ख़ास तौर पर नशे करने वाले युवक होते हैं। आप दिखाइए पार्क में, देखिए अभी भी आप देखेंगे तो ये नशे का इंजेक्शन यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीर में। ये देखिए, ये नशे का इंजेक्शन कहाँ से आया, सवाल ये है। अब ये देखिए नौजवान जो नई पीढ़ी है वो नशे के तौर पर इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से जो नशे का कारोबार या नशे करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार इनको कौन रोकेगा। लोगों का ये भी कहना है कि इस इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती है और यही कारण है कि यहाँ पर युवक इस पार्क में बैठते हैं और नशा करते हैं, खुलेआम करते हैं और उसके बाद इलीगल एक्टिविटी को अंजाम देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी, दिल्ली।